अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वलीद बिन फरीद विद अनदर यूट्यूब वीडियो। आज हमने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का अगला लेक्चर डिस्कस करना है। आज हमने दो जो न्यूक्लियोटाइड हैं उनका स्ट्रक्चर बनाना सीखना है। एक एटीपी को पढ़ना है हमने, दूसरा जो है वो हमने एनएडी को पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल नेचर ऑफ इन रोल ऑफ एटीपी। मेरा बेटा, एटीपी की अगर बात करें, एटीपी इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोन्यूक्लियोटाइड। दिस इज वन ऑफ द मोनोन्यूक्लियोटाइड। अगर हम डायग्राम में देखें, आगे बात करेंगे डायग्राम में, मैंने उस दिन भी आपको समझाई ये बात कि जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड होता है वो तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। तो इसके अंदर तीन चीज़ें कौन कौन सी हैं? एक नाइट्रोजीनियस बेस कौन सी होती है? इसमें आपको जो नाइट्रोजीनियस बेस है वो कौन सी नजर आती है? एडेनिन नजर आती है। दूसरा 5 कार्बन शुगर राइबोज होता है, ठीक है। इसमें आपको क्या नजर आता है? राइबोज शुगर नजर आता है। और तीसरा इसमें फास्फेट होते हैं। तो नाम से जाहिर है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो इसके अंदर फास्फेट कितने होंगे? 3 फास्फेट होंगे। मैंने आपको ये बात पीछे भी समझाई थी, आगे भी बात करेंगे कि इस जो इसमें 3 फास्फेट हैं, इनमें दो जो फास्फेट होते हैं उनमें जो बॉन्ड आपको कोवलेंट बॉन्ड नजर आते हैं वो हाई एनर्जी बॉन्ड होते हैं, जिनके टूटने से एक बॉन्ड अगर टूटेगा तो 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज होती है, दूसरा टूटेगा तो 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज होती है। तो यही पॉइंट लिखा है, the two covalent bond link the three phosphate together are called high energy बॉन्ड। इसमें पूछे अगर आपसे एटीपी में हाई एनर्जी बॉन्ड कितने होते हैं? 2 हाई एनर्जी बॉन्ड होते हैं, ठीक है। वो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं जिनके टूटने से एनर्जी मिलती है। एटीपी कैन बी कन्वर्टेड टू एडीपी। अगर आप एक फास्फेट रिमूव करेंगे तो क्या बनेगा? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बनेगा। और इनऑर्गेनिक फास्फेट आयन जो है वो क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस। एटीपी इज आल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ये सेल जो है एटीपी के बगैर सरवाइव नहीं कर सकता, उसके बगैर नहीं रह सकता। यही एटीपी है जो क्या प्रोवाइड करती है? एनर्जी प्रोवाइड करती है। हाउ टू ड्रा स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी पीछे वाले लेक्चर्स में भी समझा चुका हूं कि इनका स्ट्रक्चर आप लोगों ने कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आपने राइबोज शुगर बनाना है, वो लिखना है, एक छतरी बनानी है। इस छतरी बना के आपने इसके नीचे एक लाइन लगानी है और इन लाइनों को आपस में मिला देना। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ राइबोज। ये हमारे पास कार्बन नंबर 1 है, 2, 3, 4 और पांचवा जो कार्बन होता है वो रिंग से बाहर होता है, जिसे हम CH2 हमेशा के लिखते हैं, OH लिखते हैं। कार्बन नंबर 1 का हाइड्रोक्सी ग्रुप ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, मैंने ऊपर लगा दिया। इसी तरह कार्बन नंबर 2 का हाइड्रोक्सी ग्रुप नीचे होता है। जो 3 है उसका हाइड्रोक्सी ग्रुप हमने नीचे लगा दिया। 4 के साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं होता, इधर हाइड्रोजन होता है। जहां हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके अपोजिट साइड पे आपने क्या लगा देना है? H लगा देना। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ राइबोज। देख लें, ये राइबोज का स्ट्रक्चर है जो पिछले लेक्चर्स में भी मैं बात कर चुका हूं इन पे। फिर हम बात करेंगे जी, मैंने आपको बताया था जो इसका कार्बन नंबर 1 होता है, इसके साथ जो है किसकी अटैचमेंट होती है? नाइट्रोजीनियस बेसिस की अटैचमेंट होती है। तो यहाँ कौन सा नाइट्रोजीनियस बेस लगेगा? दैट इज एडेनिन। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एडेनिन का स्ट्रक्चर सिखाया था कैसे बनाना है। आपने सबसे पहले बेंजीन रिंग बनाना है, ये मैंने बेंजीन रिंग बना दिया। आपने इस बेंजीन रिंग की एक तरफ यहाँ से लाइन खींचनी है, दूसरी तरफ यहाँ से खींचनी है और इन्हें आपस में क्या कर देना है? इस तरह एक बड़ी ब्रैकेट के थ्रू आपस में मिला देना है, ठीक है जी। यहां से नंबरिंग करनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, इधर 7, फिर 8, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास? 9 आ जाएगा, ठीक है। मैंने बताया था 1 पे भी जो बच्चे पिछले लेक्चर ले चुके हैं मैंने ये पढ़ाया हुआ है, इसीलिए थोड़ा तेज से आ रहा हूं मैं। 1 पे नाइट्रोजन, 3 पे नाइट्रोजन, 7 पे नाइट्रोजन, 9 पे क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, ठीक है। उसके बाद डबल बॉन्ड लगाना है। पहला 1 और 6 के बीच में है, फिर 1 और 2 के बीच में नहीं है, फिर 2 और 3 के बीच में है, 3 और 4 के बीच में नहीं है, 4 और 5 के बीच में है। और बताया था दूसरा जो 5 कार्बन रिंग है उसमें 7 और 8 के बीच में आपको क्या नजर आता है? डबल बॉन्ड नजर आता है। कार्बन और उसके जो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और आपको पता है नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। उससे पहले जो कार्बन नंबर 6 है, यहाँ जगह नहीं है, याद रखना है। कार्बन नंबर 6 पे आपने क्या लगाना है? NH2 ग्रुप लगाना है। ये देख मैंने लगा दिया, यहाँ NH2 ग्रुप लगाना है, ठीक है जी। हाँ, और जहां कार्बन है वहां 4 बॉन्ड पूरे करें, यहाँ कार्बन है H लगेगा, जहां नाइट्रोजन है वहां 3 बॉन्ड पूरे करें। तो यहाँ देखें, यहाँ नाइट्रोजन के साथ क्या लगेगा? H लगेगा। मैं नीचे की तरफ क्या लगा देता हूँ? H लगा देता हूँ। मेरा बच्चा गौर करे, इसका कार्बन नंबर 1, इसका कार्बन नंबर सॉरी इसका नाइट्रोजन नंबर 9 जो है
वो आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, इसका OH जाएगा, इसका क्या जाएगा, H जाएगा, तो यहाँ बीच में जो है ये क्या होगा, ये बॉन्ड डिवेलप हो जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, ये न्यूक्लियोसाइड बनेगा। हम न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं तो साथ यहाँ क्या लगाना है, फास्फेट लगाना है। किधर लगेगा, कार्बन नंबर 5 के साथ हमेशा फास्फेट ग्रुप की अटैचमेंट होती है। उत्तर, फास्फेट ग्रुप का फार्मूला दिन भी बताया था, P डबल बॉन्ड O, इस तरफ OH, आगे की तरफ OH, नीचे की तरफ भी क्या है, OH है। इसमें से क्या जाएगा H और उसमें से क्या जाएगा OH, जो है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो वाटर यहां से रिमूव होगा तो इनके बीच में जो है वो क्या डिवेल्प हो जाता है, बॉन्ड डिवेल्प हो जाता है। देख ले यहाँ बीच में आपको क्या नजर आएगा, O, और ये बॉन्ड नजर आ रहा है। तो हाँ, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ, ये एडिनोसिन एडेनिन है, ये राइबोज है, दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, एडिनोसिन, एक फास्फेट लगा है तो क्या बना, एडिनोसिन मोनोफास्फेट। इसी तरह अगर इसके साथ दूसरा लग जाए, दूसरा भी सेम इसी तरीके से लगाना है, P डबल बॉन्ड O, इस तरफ OH, हर तरफ आपने OH लगा के इसमें से H जाएगा, इसमें से OH जाएगा, तो अब दो फास्फेट हो गए हैं, तो क्या बना, एडिनोसिन डाइफास्फेट। ठीक है, ये हमारे पास एडिनोसिन डाइफास्फेट है। ठीक हो गया। और तीसरा फास्फेट भी आप लगा सकते हैं, P डबल बॉन्ड O, इधर भी OH, इधर भी, तीनों तरफ OH लगा दिया मैंने, तो यहां से क्या जाएगा, एक से H और दूसरे से क्या जाएगा, जो है OH जाएगा, बीच में O बॉन्ड जो है वो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे। नाउ दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वेरी इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम में भी कि ड्रा स्ट्रक्चर ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके ये वाले जो बॉन्ड होते हैं, एक ये वाला बॉन्ड, ठीक है, और दूसरा ये वाला बॉन्ड, इनको हम कहते हैं, ये कवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, ये कवलेंट बॉन्ड है। इनका दूसरा नाम हाई एनर्जी बॉन्ड भी है, जो मैंने पीछे भी बात की थी। इन्हें क्या कहा जाता है, हाई एनर्जी बॉन्ड भी कहा जाता है। अगर आप एक बॉन्ड तोड़ेंगे तो 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज होती है, अगर दूसरा भी तोड़ेंगे तो 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी होती है। तो अगर ये दो बॉन्ड इसमें हाई एनर्जी बॉन्ड कहलाते हैं, इनके टूटने से आपको 14.6 किलो कैलोरी जो है वो क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। होप सो ये समझ आ गया होगा आपको। आगे है हमारे पास जी द केमिकल नेचर एंड द रोल ऑफ NAD। ठीक है, NAD, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। व्हाट इज NAD? NAD क्या होता है, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। दिस इज वन ऑफ द डाइन्यूक्लियोटाइड। आपको समझ आ रहा होगा कि अच्छा इसमें हमारे पास कितने न्यूक्लियोटाइड हैं, दो न्यूक्लियोटाइड हैं। इसमें एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या है, पहले वो बात करते हैं, फिर स्ट्रक्चर बनाना सिखाता हूं। पहले न्यूक्लियोटाइड में एक तो आपको निकोटीन अमाइड मिलेगा, साथ क्या मिलेगा, पेंटोज शुगर मिलेगा, साथ क्या मिलेगा, फास्फेट मिलेगा। देखिए ये तीनों चीजें इकट्ठी होंगी तो एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। ये निकोटीन अमाइड, दूसरा क्या है, शुगर, तीसरा फास्फेट। दूसरे न्यूक्लियोटाइड में क्या चीज है, दूसरे न्यूक्लियोटाइड में एडेनिन है, देख लें नाइट्रोजीनियस बेस है, शुगर है, और तीसरा क्या चीज आ जाती है, फास्फेट ग्रुप आपको नजर आएगा। तो ये दोनों न्यूक्लियोटाइड जो है वो क्या होंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो तब क्या बनेगा, NAD बनेगा। ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड जो अटैच होंगे वो NAD की फॉर्मेशन होगी, जिसे हमने डाई न्यूक्लियोटाइड का नाम दिया या डाई न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। NAD इज अ कोएंजाइम, ये कोएंजाइम के तौर पे भी तीसरे चैप्टर में भी बात की हुई है, बात करूंगा भी। ठीक है, ये किसके तौर पे काम होता है, ये कोएंजाइम के तौर पे जो है वो क्या होता है, यूज होता है। बाद बुक के अंदर FAD भी लिखा हुआ है। FAD क्या होता है, फ्लेवन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ डाइन्यूक्लियोटाइड, सिर्फ एब्रिविएशन याद रखनी है। ठीक है, इट इज यूज्ड इन सेवरल ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ द सेल। जो हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं, उसमें FAD आल्सो एक्ट एज अ किसके तौर पे काम करेगा, कोएंजाइम के तौर पे जो है ये क्या करता है, काम करता है, या कोएंजाइम के तौर पे ये वर्क कर सकता है या करेगा। हम अब इसका स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं, किसका, NAD का। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ NAD, ये हमारे पास NAD का स्ट्रक्चर है। आपने इस NAD के स्ट्रक्चर को कैसे बनाना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे समझना है कि हम इसे कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले एक तो आसान है, जो आपको मैंने अभी बनाना बताया था, जैसे एडेनिन मोनोफॉस्फेट, वो बनाना है आपने। तो क्या करना है, मैं किसको एक को जल्दी बनाऊंगा, दूसरे को आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। सबसे पहले आपने राइबोस बनाना है। ये देखिए मैंने एक जो राइबोज शुगर है वो बना दिया, ये दिस इज अ राइबोज शुगर। इसके कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजीनियस बेस की अटैचमेंट होती है। कौन सी नाइट्रोजीनियस बेस लगेगी यहाँ पे, अभी पीछे वाले लेक्चर में बात की थी, पीछे वाले टॉपिक में बात की थी। मैं यहाँ डायरेक्ट नाम लिखता हूँ, एडेनिन। प्लीज आप खुद एडेनिन का स्ट्रक्चर अभी बनाना सिखाया था, जरा इसको पहले पास करके बनाएं, लगाएं इसको, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है जी, हाँ, और उसके बाद आपको मैंने अभी बताया था, ये बाहर वाला जो कार्बन होता है CH2OH, इसके साथ क्या लगा होता है, फास्फेट ग्रुप लगा होता है। तो पहले इधर लगाए ना, P
डबल बॉन्ड O, अभी भी ये लगाना सिखाया था, OH इधर भी, OH नीचे भी क्या है, OH है। तो भाई एक का H जाएगा, दूसरे का OH जाएगा, वाटर यहां से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ये तो आसान सी चीजें हैं। ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये एक कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड आ जाता है। अब हमने क्या करना है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड बनाना है। सेम इसी तरह बनाए आप। सबसे पहले बनाएं जी बच्चा, राइबोज बनाएं। ये देखिए, आप कहेंगे सर ये तो आसान है, भी आपने 10 बार सिखा दिया। ये मैंने क्या बना दिया, छतरी बना के नीचे लाइन लगा के उन्हें बड़े ब्रैकेट, दोनों तरफ से बड़े ब्रैकेट के लाइनों के थ्रू इसको बंद कर दिया। फिर आपने इसके कार्बन नंबर 1 पे अब नई चीज है आपके लिए। अब क्या लगाना है, अब हमने यहाँ पे नाइट्रोजीनियस बेस एडानिन लगाई थी ना, ठीक है। तो ये हम स्ट्रक्चर किसकी बना रहे हैं, NAD की। तो हमने क्या लगाना है, निकोटीन अमाइड जो है वो क्या करना है, अटैच करना है। किस पे लगेगा, कार्बन नंबर 1 के साथ जो है इसकी क्या होनी है, अटैचमेंट होनी है। बच्चा सबसे पहले बड़ा आसान सा है, आप बेंजीन रिंग बनाएं। ये देखिए मैंने बेंजीन रिंग बना दिया। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ बेंजीन रिंग। यहां से आपने क्या करना है, एक लाइन खींचनी है, इधर लिखना है C डबल बॉन्ड O, और इधर क्या लगा देना, NH2 लगा देना, ये ठीक है ये। और इसकी जो अटैचमेंट है भी याद रखना, वो नाइट्रोजन के साथ जो है वो क्या हुआ हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो नाइट्रोजन के साथ आप देखें यहाँ डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, आपने ये क्या कर देना है। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ निकोटीन अमाइड। तो पुत्र ये क्या है, राइबोज है। इसके साथ कार्बन नंबर 6 पे क्या लगा हुआ, फास्फेट ग्रुप। वो की लगाएं, अभी मैंने लगाना सिखाया था, OP डबल बॉन्ड O, इधर क्या है OH, और नीचे क्या आएगा हमारे पास, OH आएगा यहाँ पे। ठीक हो गया। ये दोनों अलग अलग हैं, अभी तो जुड़ी नहीं है। जुड़नी कैसे है, आसान है। देखिए P डबल बॉन्ड O है, मैं करके इस तरफ लिख दूं कुछ फर्क पड़ेगा, आप कहेंगे सर नहीं पड़ेगा, डबल बॉन्ड O इधर लिख दिया, ऊपर क्या है OH है। उत्तर एक में से क्या जाएगा, H जाएगा, दूसरे में से क्या जाएगा, OH जाएगा। ये ले यहाँ पे ये इस तरह जो है एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। तो बीच में देखें P, यहाँ इसको रिमूव करता हूं, वाटर निकल गया, बीच में कौन सा बॉन्ड है, यहाँ क्या चीज है, O है। तो ये क्या है, PO, और किसके साथ जुड़ा है, P के साथ जुड़ा है। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ एडानिन, सॉरी दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ निकोटीन अमाइन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, जिसे हमने शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, NAD कहते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, NAD का नाम दिया जाता है। होप सो आप ये स्ट्रक्चर बना लेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है, ड्रा स्ट्रक्चर ऑफ ATP, ड्रा स्ट्रक्चर ऑफ NAD। आप लोगों ने इनका स्ट्रक्चर अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।